अभी गांव आबाद नहीं हुआ और चोरों ने इसे लूटने की पहले से मंसूबाबंदी भी कर ली है। भारत ने हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखें कि भारत की पोजीशन बड़ी सख्त हो गई है वीज़ा-वी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अंदर झांक कर नहीं देखता अपने आप को कि हमने ही दहशतगर्दी करवाई भारत में, हमने ही कारगिल किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान एक बार फिर गिड़गिड़ा रहा है। अब इसलिए वक्त का तकाजा है, अहम तकाजा है, वक्त की जरूरत है, अवाम की अक्सरियत का मुतालिबा है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक का मशवरा भी यही है और यही हुकूमत का फैसला भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है वो भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। आप जरा मुझे बता दें कि इससे मुल्क का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही। भारत के रवैये से तबाही की ओर पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शर्म से डूबने का मुकाम है कि इस अहम मामले पर भी कुछ जमातें सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं। पाकिस्तान का नया पैतरा, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब अमन का राग अलाप रहा है। अगर इन अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया तो खुदा ना करे कि माजी में जैसे ये दरिंदे पूरे पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेल रहे थे, वैसे ही हालात फिर पैदा ना हो जाएं। और पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ उसका व्यापार फिर से शुरू हो सके। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस का मुकाम है। अच्छा, कुछ अहम हकायक हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे बेहद जरूरी है, जरा सुनिएगा। जैसा फैसला सामने आया है, इस मखसूस जमात के जो सोशल मीडिया शतुंगड़े हैं वो मुसलसल अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करने में लगे हुए हैं, जो कि उनका एजेंडा भी है, उनका मिशन भी है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सारा दिन ये शतुंगड़े सोशल मीडिया पर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, झूठ का मंजन और चूरन बेचते हैं। मेरे ख्याल में खित्ते में खासी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये तब्दीलियाँ सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से किस हवाले से जो फैलाई जाने वाली जितनी भी सारी बातें हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद है, झूठा प्रोपोगेंडा है। और उम्मीद है कि अब वो सारी अफवाह जो फैक्ट्री हैं वो बंद हो जाएं। आम इख्तिलाफात, जब कलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का, एक तो ये है कि इस ताल्लुकात के हवाले से एक मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर एक कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है और एक कौमी एतमाद भी है। और ये एतमाद शुरू हुआ था 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कि हम हिंदुस्तान से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रख सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ भुखमरी तो दूसरी तरफ दिवालिया होने का खतरा। इन हालातों से जूझता पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए सीधे तौर पर बातचीत की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत साथ किसी भी कीमत पर व्यापार शुरू हो सके, जिससे पाकिस्तानी जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं। वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिश्नर्स जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी जमाने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे,
अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है Sidelines यूनाइटेड पे, नेशंस sidelines की पे जनरल मुलाकात असेंबली हो का जाती इजलास हो रहा है तो उसके बाद जिसमें साइड लाइन में मिलते थे, फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। हिंदुस्तान से बात करें, लेकिन जाहिर है कि गुफ्तगू एक पैराए में होगी जिसमें दोनों की एक रेसिप्रोसिटी भी हो, और जो कश्मीर कॉज पर है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कश्मीर कॉज को सरफहरिस्त रखते हुए, क्योंकि वो एक बुनियादी तनाज़ा है जिसके बगैर पायदार अमन इस खित्ते में कायम नहीं हो सकता, और वो मौक़िफ़ एक दरीना मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ किसी एक शख्स या एक पार्टी या एक हुकूमत का नहीं, वो कौमी मौक़िफ़ है। शंकर साहब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसक डार ने भारत को मित्रता करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता। उन्होंने भारत से संबंधों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है और कहा पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंधों का हिमायती रहा है। इतिहास में हमारे संबंध भारत के साथ काफी अशांत रहे हैं, इसलिए हम आपसी सम्मान, समृद्धता और लंबे समय से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद के न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाधान के आधार पर भारत के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान कभी भी भारत के एक तरफा दृष्टिकोण, इच्छा और आधिपत्य को लागू करने के प्रयासों पर सहमत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।